आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली के नए संसद भवन में हलचल तेज है क्योंकि सरकार ने बुलाया है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का विशेष सत्र। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ महिला आरक्षण के खिलाफ है या कारण कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 131वें संविधान संशोधन बिल की, जो न सिर्फ महिलाओं को संसद में 33% भागीदारी देगा, बल्कि हमारी लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जा सकता है। क्या दक्षिण भारत के राज्य इससे नाराज हैं? क्या उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ताज़ा अपडेट जान लीजिए। आज यानी कि 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 3 बड़े बिल पेश किए हैं। पहला 131वां संशोधन बिल 2026। यह महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदनम अधिनियम को लागू करने का रास्ता साफ करेगा। दूसरा है डेलिमिटेशन बिल 2026। यह देश की लोकसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करने यानी कि रीड्राइंग करने के लिए है। और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान। सरकार का कहना है कि 2029 के चुनाव से पहले हमें सीटों का बंटवारा बदलना होगा ताकि बढ़ती आबादी को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन विपक्ष से संविधान का अपहरण कह रहा है। लेकिन ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे लोकसभा का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। अब समझते हैं असली पेज को। वर्तमान में हमारी लोकसभा की 543 सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, लेकिन सरकार अब इसे 2011 या भविष्य की जनगणना से जोड़ना चाहती है, जिससे प्रस्तावित प्लान के मुताबिक सीटों की संख्या बढ़कर 850 तक हो सकती है। इस बदलाव के कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, उनकी सीटें कम अनुपात में बढ़ेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में आबादी बढ़ने के कारण सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा, जिससे देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ की एक गंभीर संवैधानिक बहस छिड़ गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। आइए जानते हैं। देखिए, हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अगर सरकार को संविधान के किसी नियम में बदलाव करना हो, जैसे सीटों की संख्या बदलना या आरक्षण देना, तो उसे एक बिल लाना पड़ता है। इसे पास करने के लिए स्पेशल सेशन की ज़रूरत होती है, यानी सदन के आधे से ज़्यादा सदस्य मौजूद हों और उनमें से 2/3 लोग इसके पक्ष में वोट दें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार संविधान बदल तो सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आमतौर पर संसद सत्र साल में 3 बार आयोजित होती है: बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। लेकिन आर्टिकल 85(1) के तहत राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर कभी भी संसद को बुला सकते हैं। इसे ही स्पेशल सेशन कहा जाता है। यह तब बुलाया जाता है जब कोई बहुत ज़रूरी राष्ट्रीय मुद्दा हो। इसमें अक्सर प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर नहीं होता और सीधा विधायिकी काम यानी कि लेजिस्लेटिव बिजनेस शुरू होता है। 2026 का ये सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत के चुनावी भविष्य की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, क्या महिला आरक्षण के बहाने सीटों का ये बड़ा फेरबदल भारत के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को बदल देगा? विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन के तरीके के खिलाफ। सरकार का दावा है कि इससे किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होगा। आने वाले 3 दिन संसद में बहुत हंगामेदार होने वाले हैं। आपकी क्या राय है? क्या लोकसभा की सीटें 850 होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।